जितना मेरा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन क्लास 10th की थर्ड पॉइंट ए टाइगर इन द जू का अध्ययन करेंगे। ए टाइगर इन द जू का अर्थ है चिड़ियाघर में बाघ। अर्थ क्या है? चिड़ियाघर में बाघ। ए टाइगर इन द जू के जो लेखक है, दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस। ये इनका पूरा नाम है, जिसको लेस्ली नॉरिस के नाम से पुकारा जाता है। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस का जन्म 21 मई 1921 को हुआ था और 6 अप्रैल 2006 को इनकी डेथ हुई थी। He was a prize winning वेल्स का मतलब होता है ब्रिटिश, वेल्स ब्रिटिश पोइट, यानी वो एक इनाम विजेता वेल्स ब्रिटिश पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी छोटी कहानियों के लेखक थे। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट का अर्थ होता है विषमता बताती है, विषमता बताती है। यानी दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट का अर्थ होता है आवास, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक। यानी ये कविता हमें एक जू का अर्थ होता है चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और जंगल में प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ के बीच जो विषमता उनकी, उसके बारे में ये कविता बताती है। दिस पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये कविता किस तरफ चलती है? चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है। एंड बैक अगेन टू जू, यानी एक स्टेंजा चिड़ियाघर के बाघ की बताता है, दूसरा स्टेंजा चिड़ियाघर से जंगल की, जो जंगल में से बाघ रहते हैं उनके बारे में बताता है। फिर तीसरा स्टेंजा वापस चिड़ियाघर में जो पिंजरे में बंद बाघ है उसके बारे में बताता है। अब अपन स्टेंजा लाइन बाय लाइन पहले स्टडी कर लेते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet ways. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. Recite again. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet ways. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब अपन इनके जो इस स्टेंजे में जो कीवर्ड, जो डिफिकल्ट वर्ड है, इनके अपन मीनिंग जान लेते हैं। स्टॉक्स का अर्थ होता है विचरण करता है या शान से चलता है। विविड का अर्थ होता है चमकीली और मजबूत। स्ट्राइप्स का अर्थ होता है नेरो लाइंस, यानी संकड़ी रंगीन धारियां, उसे कहते हैं स्ट्राइप्स। पैड्स का मतलब होता है पैर के नीचे जो गद्देदार तलवा होता है उसे पैड्स कहते हैं। वेलवेट का अर्थ होता है मखमल। रेज का मतलब होता है ग्रेट एंगर, क्रोध। लकिंग का अर्थ होता है गात लगा रहे हैं। शेडो का अर्थ होता है छाया या अंधेरा। स्लाइडिंग का अर्थ होता है सरकते हुए। वाटर हॉल में होता है जलाशय। प्लम का अर्थ होता है मोटे, ताजे या मजबूत। पास का मतलब होता है गुजर। अब अपन इस पॉइंट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही आया है यहाँ बाघ के लिए। किसके लिए आया है? बाघ के लिए। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, हिज यानी उसकी, यानी स्टॉक्स वो शान से चलता है अपनी विविड का अर्थ होता है मजबूत और चमकीली। स्ट्राइप्स का मतलब होता है रंगीन धारियां, यानी वो अपनी रंगीन धारियों, शरीर पर विद्यमान रंगीन और मजबूत धारियों के साथ अब स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज का अर्थ होता है पिंजरा। केज का अर्थ होता है
पिंजरा, यानी अपनी बंद पिंजरे में, जो पिंजरे में बंद बाघ है वो अपनी मजबूत धारियों और रंगीन धारियों के साथ उस पिंजरे के अंदर विचरण करता है या शान से चलता है, कदम रखता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट का अर्थ होता है शांत, यानी अपने मखमली गद्देदार जो तलवे हैं, मखमली गद्देदार तलवों पर शान से इधर उधर विचरण करता है। इन हिज क्वाइट रेज, यानी अपने शांत क्रोध में, यानी वो अपने क्रोध को किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, पिंजरे में बंद है और अपने आप को असहाय महसूस करता हुआ पिंजरे में जो एक सीमित प्रकोटा है, सीमित परिधि है, उसी के अंदर अपने क्रोध को शांत करते हुए धीरे धीरे इधर उधर विचरण करता है या शान से चलता है। यह है पहला स्टेंजा। इस स्टेंजे में कवि ने पिंजरे में बंद बाघ का वर्णन किया है, यानी चिड़ियाघर के अंदर पिंजरे में बंद जो बाघ है उसका वर्णन इस स्टेंजे में किया है। अगला स्टेंजा, He should be lurking in shadow, sliding through long grass। इस स्टेंजे के अंदर कवि खुले जंगल में एक प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ का वर्णन किया है कि प्राकृतिक आवास में रहने वाला बाघ परछाई के अंदर लर्किंग यानी गात लगा रहा, शुड यानी होगा, शुड यानी होगा, यानी he should be lurking in shadow, यानी परछाई में गात लगाने की पोजीशन में बैठा रहा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो जंगल में घास होती है उस घास में अपने शरीर को छुपाते हुए धीरे धीरे सरकता है और अपने शिकार पर आक्रमण करने की कोशिश करता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, थ्रू का मतलब होता है के मध्य से, थ्रू का अर्थ होता है के मध्य से, उस लंबे लंबे घास में अपनी बॉडी को छुपाते हुए और घुटनों के बल सरकता सरकता अपने जो प्रे का मतलब होता है शिकार पर आक्रमण करने की कोशिश करता है और परछाइयों में गात लगाए हुए बैठा है। नियर द वाटर होल, कहाँ बैठा है? गात लगाए हुए जहाँ जलाशय है और जलाशय पर पानी पीने के लिए जो छोटे छोटे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं तब वो उन पर गात लगाता है। नियर द वाटर होल, जलाशय के पास बैठा है। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर का अर्थ होता है जहां, प्लम्प का अर्थ होता है मोटे ताजे, डियर का मतलब होता है हिरण, डियर का मतलब होता है हिरण, यानी पास का अर्थ होता है गुजरता है, यानी पानी पीने के लिए जब मोटे ताजे हिरण वहां पानी पीने के लिए आते हैं तो उसको अपना शिकार बनाने के लिए, यानी उसे खाने के लिए उस जलाशय के नजदीक ही घास के अंदर छुपकर एक आक्रमण करने की स्थिति में सरकता है या बैठा हुआ गात लगाए हुए बैठा है। जैसे ही जलाशय के नजदीक वो हिरण पानी पीने की कोशिश करता है उसी समय वो पीछे से अचानक हिरण या अन्य जानवरों पर अटैक करता है और उसे अपना भोजन बनाता है। तो इस स्टेंजे के अंतर्गत कवि ने जंगल का जो भाग है खुला, अपना जो नेचुरल हैबिटेट में जो बाघ रहते हैं उनका वर्णन किया गया है। अब इन दोनों स्टेंजों की जो कविता की राइम स्कीम है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइम स्कीम का मतलब मैंने पहले दो कविताओं में बताया था कि प्रत्येक पंक्ति का अंतिम अक्षर दूसरी पंक्ति के अंतिम अक्षर से अगर भिन्न है तो इसे अपन ए स्ट्राइप्स, केज, बी क्वाइट अलग है, सी और रेज बी, ए बी सी बी। उसी प्रकार अगले स्टेज में आप देख सकते हो शेडो ए, ग्रास बी, हॉल सी, पास ये बी, क्या हुआ ए बी सी बी, यानी प्रत्येक स्टेंजे की दूसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर का प्रोनाउंसिएशन उसी स्टेंजे की चौथी पंक्ति के अंतिम अक्षर के प्रोनाउंसिएशन से सेम उच्चारित हो रहा है। इसीलिए इस पॉइंट का जो राइम स्कीम है वो है ए बी सी बी। क्या है? ए बी सी बी।
तो इन दोनों पिंजरों में अलग अलग बाघ की विशेषताएं बताई गई है कि पिंजरे में बंद बाघ है उसकी क्या एक्टिविटी है और जंगल में खुला विचरण करने वाले बाघ की क्या एक्टिविटी है। अगला स्टेंजा है, he should be smelling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, but he is locked in a concrete shell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. एक बार कविता में रिसाइट दोहरान और कर लेते हैं प्रोनाउंसिएशन का। He should be smelling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, but he is locked in a concrete shell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब अपन इन स्टेंजा के जो की वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, उनके मीनिंग जान लेते हैं। स्नेलिंग, स्नेलिंग का अर्थ होता है दहाड़ते हुए, एज, एज मीन्स किनारा, बेरिंग, बेरिंग मीन्स दिखाते हुए, फैंक्स, फैंक्स तीक्ष्ण या तेज दांत, क्लॉज, क्लॉज मीन्स पंजे, टेररिजिंग, टेरराइजिंग, टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का अर्थ होता है डराते हुए या आतंकित करते हुए, शेल, शेल मीन्स कोठरी या कक्ष, शेल मीन्स कोठरी या कक्ष, बार्स, बार्स मीन्स सलाखें या छड़े, इग्नोरिंग, इग्नोरिंग यानी ध्यान न देते हुए या नजरअंदाज करते हुए, स्टेस, स्टेस का अर्थ होता है घूरता हुआ या गेज, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग का अर्थ होता है गश्त करने वाली, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मीन्स चमकीली, विजिटर्स, विजिटर्स यानी पर्यटक या घूमने वाले, स्टॉकिंग विचरण करते हुए, स्ट्रेंथ शक्ति, वॉइस ध्वनि या आवाज। जिस प्रकार अपने पिछले स्टेज में देखा था कि ये कविता है वो जू चिड़ियाघर से जंगल की तरफ जाती है और जंगल से वापस चिड़ियाघर की तरफ आती है। तो पहला स्टेंजा आपने चिड़ियाघर में बंद, जो चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद बाघ है उसका वर्णन किया था, और दूसरे स्टेंजे में जो नेचुरल हैबिटेट यानी प्राकृतिक आवास में रहने वाले बाघ का वर्णन किया था। अब जो तीसरा स्टेंजा है, ही शुड बी स्मेलिंग अराउंड हाउसेज, ये भी जंगल में यानी अनकेज्ड टाइगर की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। अनकेज्ड टाइगर की जो गतिविधियां हैं उनका वर्णन किया गया है कि ही शुड बी स्मेलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, यानी जंगल के किनारे पर, जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों ओर दहाड़ रहा होगा या गुर्रा रहा होगा। क्या लिखा हुआ है? ही शुड बी स्मेलिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। एज का अर्थ होता है किनारा, हाउसेज का अर्थ होता है घरों, और अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। जंगल के किनारे पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। कौन? टाइगर, जो जंगल में घूम रहा है, जो टाइगर है वो। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, और उन घरों में निवास करने वाले जो विलेजर्स हैं या गांव वाले हैं, उन गांव वालों को भयभीत करने के लिए, गांव वालों को भयभीत करने के लिए अपने लंबे तेज जो सफेद दांत है और अपने पंजों को दिखाते हुए उन लोगों में भय व्यापक कर रहा है या आतंक दिखा रहा है, उन लोगों को डरा रहा है। यह है अनकेज्ड टाइगर, यानी जंगल में विचरण करने वाले बाघ की विशेषताओं का या उनकी एक्टिविटियों का उल्लेख किया गया है।
और ये गतिविधियां हैं वो पिंजरे में बंद बाघ कभी भी नहीं कर सकता है। अगला स्टेंजा है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेल। ये स्टेंजा है जंगल में उस चिड़ियाघर में बंद बाघ का वर्णन किया गया है कि लेकिन ही इज लॉक्ड, लॉक्ड का अर्थ होता है बंद है, इन अ कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब होता है कंक्रीट से बनी हुई, कंक्रीट से निर्मित, यानी ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा या कोठरी जिसमें चिड़ी उस बाघ को बंद किया गया है। ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, यानी चिड़ियाघर में बंद एक कोठरी है, उस कोठरी में उस बाघ को बंद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और मनुष्य ने उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है पावर है, उसको बिहाइंड पीछे, और बार्स का मतलब होता है लोहे की छड़ों के पीछे उसको बंद कर दिया गया है। इसको बाघ की ताकत को, बाघ को उस पिंजरे में बंद कर दिया गया है कोठरी में। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग का अर्थ होता है विचरण करता हुआ या गश्त करता हुआ। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई या उस कोठरी की दूरी। ऑफ हिज केज, केज का अर्थ होता है पिंजरा, यानी पिंजरे की जितनी लंबा चौड़ा पिंजरा है उस जितनी दूरी है उस पिंजरे की वहां तक वो विचरण करता हुआ गश्त कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और उनके आसपास जितने भी पर्यटक उस चिड़ियाघर में घूमने के लिए आते हैं तो उन पर्यटकों के प्रति वो उदासीन हो जाता है और पर्यटकों के प्रति अपना ध्यान नहीं लगाता है और उनसे बिल्कुल उनको ध्यान नहीं देते हुए उनकी तरफ वो उस अपनी कोठरी या पिंजरे में बंद जो परिधि है उस परिधि में ही इधर उधर विचरण कर रहा है और अपने आप को ऐसा या हेल्पलेस महसूस कर रहा हुआ अपनी ताकत को भूलकर उसमें विचरण कर रहा है। तो यह है एक केज्ड टाइगर, पिंजरे में बंद टाइगर की गतिविधियों को इस स्टेंजा में बताया गया है। अगला स्टेंजा है he hears the last voice at night the patrolling cars। यह स्टेंजा भी केज्ड टाइगर, उसे चिड़ियाघर में बंद टाइगर की गतिविधियों का वर्णन किया गया है कि he hears the last voice at night, यानी पिंजरे में बंद जो बाघ है वो रात में जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो चिड़ियाघर में गश्त करने वाली या निगरानी रखने वाली जो कारें हैं उनकी आवाज को एट नाइट यानी देर रात में भी सुनता है। हियर्स का अर्थ होता है सुनता है, सुनता है। लास्ट का अर्थ होता है अंतिम और वॉइस का अर्थ होता है आवाज, यानी अर्धरात्रि तक गश्त करती हुई कारों की अंतिम आवाज को वो पिंजरे में बंद है और वो उनकी आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी तेज और चमकीली आंखों से स्टेशन घूरता है विथ द्वारा एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आकाश खुले आकाश में जो चमकीले तारे हैं उन तारों की तरफ देखता हुआ और अपनी चमकीली आंखों से उस चमकते हुए सितारों को देखता है और अपनी जो आंखें हैं उनको चमकते हुए तारों से कॉम्प्रोमाइज यानी तुलना कर रहा है और चमकते हुए तारों की तुलना में उस टाइगर की जो आंखें हैं वो तेज हैं लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण वो अपनी ताकत का बखान नहीं कर सकता है और अपनी ब्रिलियंट चमकीली आंखों से दूसरी गतिविधियों को देख नहीं पाता है, इसलिए अपने आप को उस पिंजरे में यानी संकुचित दुनिया में पाता है। इसलिए इस कविता में कवि ने अलग अलग पिंजरे में बंद बाघ की गतिविधियों का तो जंगल में स्वतंत्र विचरण करने वाले बाघ की कॉम्प्रोमाइज उसकी तुलना की है और अलग अलग गतिविधियों का वर्णन किया है। अब इस स्टेंजा फर्स्ट एंड सेकंड की जो राइम स्कीम थी ए बी सी बी वही राइम स्कीम इसकी है। जैसे अंतिम अक्षर है हाउसेज, एज, क्लॉज, वेयर, तो एज और क्लॉज इनकी प्रोनाउंसिएशन साउंड सेम है इसलिए ए बी सी बी, ए बी सी बी। फिर वही शेड, बार्स, केज, विजिटर्स ये सेम साउंड है ए बी सी बी। नाइट, कार्स, आइज, स्टार्स ये भी सेम है तो ए बी सी बी। तो राइम स्कीम क्या हुई
इस पॉइंट की राइम स्कीम हुई है ए बी सी और बी, यानी इसको उच्चारित करने का ये जो तुकबंदी का जो कविता की जो तुकबंदी है साउंड की वो है ए बी सी बी, यानी स्टेंजा की दूसरी पंक्ति और स्टेंजा की चौथी पंक्ति का अंतिम अक्षर है उसकी साउंड समान है। समरी, समरी का अर्थ होता है सारांश, यानी ए टाइगर इन द जू, जो पोएम अपन ने अध्ययन किया है उस पोएम का सारांश रूप अपन देख लेते हैं कि द पोएम एक्सप्लेन्स द सिचुएशन ऑफ ए टाइगर इन द जू। एक्सप्लेन्स का अर्थ होता है व्याख्या करता है, सिचुएशन का अर्थ होता है स्थिति, यानी इस पोएम के अंतर्गत कवि एक चिड़ियाघर के बाघ की स्थिति का वर्णन करता है या एक्सप्लेन करता है उनकी। द पोएट नरेट्स ए टाइगर्स लाइफ इन द जंगल, वर्णन किसका करता है, यानी कवि जंगल में एक बाघ के जीवन का वर्णन करता है। व्हेन ही हैज बीन ए फ्री, जंगल में स्वतंत्र रूप से उसका जीवन यापन कैसा होता है, उसकी एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में वर्णन किया है। एंड नाउ व्हेन ही इज केज्ड इन द जू, जंगल में विचरण करने वाले बाघ की एक्टिविटी और चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद बाघ की एक्टिविटी का उल्लेख किया है उसने। द पोएम बिगिंस बाय डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फीचर्स ऑफ द टाइगर, कविता की शुरुआत में जो स्टेंजा है उसमें एक पिंजरे में बंद बाघ की फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताओं का डिस्क्राइबिंग यानी वर्णन किया गया है। विच इज केप्ट इन ए लिटिल केज, यानी छोटे पिंजरे में बंद एक बाघ की फिजिकल फीचर्स, शारीरिक विशेषताओं का वर्णन करने से ये कविता शुरू होती है। Then the poet goes to on the describe a tiger's life in the jungle, और फिर कवि जंगल में विचरण करने वाले बाघ के जीवन का वर्णन करता है। इन द एंड, अंत में, द पोएट वंस अगेन, यानी अंत में कवि एक बार दोबारा एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ द टाइगर इन द जू, यानी कविता क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कविता पिंजरे में बंद चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद टाइगर के जीवन यापन से जंगल में विचरण करने वाले बाघ की तरफ जाती है और फिर वापस चिड़ियाघर में बंद पिंजरे में बंद टाइगर के बारे में इस प्रकार इधर उधर ये कविता का वर्णन चलता रहता है। तो अंत में कवि दोबारा एक पिंजरे में बंद बाघ की स्थिति को बताता है। द पोएट सेज दैट, सेज का अर्थ होता है कहता है, कवि कहता है कि केज लाइफ हैज चेंज्ड द पर्सनालिटी ऑफ द टाइगर, यानी पिंजरे में बंद एक बाघ की जीवन शैली है चेंज द पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, एक बाघ के व्यक्तित्व को चेंज्ड बदल चुकी है। एंड हैज टर्न इनटू ए हेल्पलेस एंड पावरलेस एनिमल्स, यानी एक बाघ को पिंजरे में बंद करने से वो हेल्पलेस असहाय हो जाता है एंड पावरलेस एनिमल, यानी शक्तिहीन प्राणी बन जाता है। अब अपन इस पॉइंट की सेंट्रल आइडिया का अर्थ होता है केंद्रीय विचार या संदेश या विषय या मुख्य विषय वस्तु के बारे में बता। इन दिस पॉइंट, इस कविता में द पोएट ट्राइज का अर्थ होता है कोशिश करता है, डेपिक्ट का अर्थ होता है चित्रण करना, यानी इस कविता में कवि ट्राइज टू डेपिक्ट चित्रण करने की कोशिश करता है द मेंटल कंडीशन ऑफ ए केज टाइगर, पिंजरे में बंद बाघ की मानसिक स्थिति को वर्णन करता है कि पिंजरे में बंद बाघ की मानसिक स्थिति क्या है उसका वर्णन या चित्रण करने की कोशिश करता है। He compares the life of a tiger in the zoo with its life in its natural habitat, यानी कवि ने पिंजरे में बंद बाघ की तुलना जंगल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले प्राकृतिक आवासी एक बाघ से की है। द पोएट कन्वेज का मतलब होता है अंतिम रूप से वर्णन करता है या स्पष्ट करता है एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट, यानी इस कविता के अंत में कवि हमें एक संदेश, महत्वपूर्ण संदेश देता है कि द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जंगली जानवरों को उनके अपने प्राकृतिक आवास में ही रहने देना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उन्हें छोड़ देना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार का मानवीय नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और मानवीय नियंत्रण का मतलब उन्हें छोटे से
पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र विचरण करना चाहिए। नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में रहना चाहिए। ये अपनी एक टाइगर इन द जू का जो वर्णन है वो 2 टाइगर यानी एक जीवन यापन करने की एक्टिविटी एक शुरू की और एक लास्ट की, यानी पिंजरे में बंद बाघ की और स्वतंत्र विचरण करने वाले बाघ की जीवन शैली का एक एक्टिविटी बेस डिटेल इस कविता में कवि ने बताया।